आदाब नाज़रीन, कश्मीर डिस्पैच के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमन वानी। नाज़रीनों के नाम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के हवाले से। पिछले कई दिन से आपने वीडियो वायरल देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसमें बल्क में जो है दवाइयाँ गांदरबल साइड में कहीं पे पब्लिक प्लेस में फेंक दी गई थी। उसमें जो काफ़ी दवाइयाँ थी वो एक्सपायर थी और काफ़ी दवाइयाँ ऐसी भी थी जो एक्सपायर नहीं थी। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि कुछ सिर्फ ऐसे भी है जिनमें एक्सपायरी डेट जो लिखा है वो 2026 लिखा है और ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। ये तो रही बात दवाइयों की। मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है इसको एनआरएचएम के तहत 2005 में जो है मेन स्ट्रीम में लाया गया था। आजकल ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक आयुष यूनिट कायम है, जहाँ पे जो आयुष के डॉक्टर्स हैं वो यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके ज़रिए से इलाज पेशेंट्स को कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जब ये दवाइयों का वीडियो वायरल हुआ, मैं आपको बता दूं कि एक जो हॉस्पिटल का निज़ाम होता है, एक जो हेल्थ सेंटर का निज़ाम होता है, उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है दवाई को डिस्पोज करने का। अगर दवाई एक्सपायर होती है तो एक प्रोसीजर होता है, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, उस बॉक्स पे लिखा जाता है एक्सपायर्ड मेडिसिन, या उस पर कोई पेपर चिपकाया जाता है, उस पर लिखा जाता है एक्सपायर्ड मेडिसिन, फिर उस बॉक्स के साथ छेड़ा नहीं जाता। या तो वो उनका क्या प्रोसीजर होता होगा, फिर लैब से कोई बंदा आता है, जहाँ से दवाइयाँ आती है वहाँ से बंदा आता है, वहाँ से वहाँ वापस वो दवाइयाँ जाती है। और अगर अब डिस्पोज भी करना होगा हॉस्पिटल फैसिलिटी में, मेडिकल फैसिलिटी में, वहीं से डिस्पोज करना होगा, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मजिस्ट्रेट को बिठाया जाता है, एक टीम को बिठाया जाता है, ऐसे डिस्पोज किया जाता है जो कि पब्लिक के लिए कोई थ्रेट ना बने। कोई बच्चा दवाई की बोतल हाथ में कहीं पे ना उठाए और उसको पिए, या कोई ऐसा आउटबर्स्ट, कोई वायरस पैदा ना हो इस दवा से। जब बल्क में कहीं पे दवाइयाँ जमा हुई होंगी, उससे वायरस का भी खतरा रहता है, पब्लिक थ्रेट भी रहता है, लोगों में बीमारियां भी फैल सकती है। तो ये भी एक ऐसे दवाइयों को फेंकना एक क्राइम ही माना जाता है, एक क्राइम ही है। ये जो वीडियो वायरल हुआ तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम आयुष यूनिट्स का दौरा करें। हमने खुफिया दौरा किया कश्मीर डिस्पैच की टीम ने। तो हम कई जगहों पे ऐसे बैठे, बहुत देर तक हमने देखा कि उनका निज़ाम कैसा चलता है, उनका काम कैसा चलता है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनको बताया गया है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो पेशेंट्स में लिखे, क्योंकि वहाँ पे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो जाती है, आयुष की दवाइयाँ जाती है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे साइंटिफिक दवाइयाँ ही लिखते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कम लिखते हैं। जब हमने इस हवाले से डायरेक्टर ऑफ आयुष मोहन सिंह साहब से बात की तो उन्होंने इस बात को नकारा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जी कुछ नहीं है, वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिखी जाती है। लेकिन जब इतने बल्क में दवाइयाँ फेंकी जाती है तो इसका यही मतलब है कि वहाँ पे दवाइयाँ लिखी नहीं जाती। इसकी वजह से जो है दवाइयाँ काफ़ी बल्क में जमा होती है, फिर बाद में एक्सपायर भी होती है या ऐसे फेंकनी भी पड़ती है। प्रॉपर कोई प्रोसीजर इसका फॉलो नहीं किया जाता है। रही है एक बात। दूसरी बात हमने ये देखी इन सेंटर्स पे कि जो स्ट्रेंथ है, स्टाफ है, वो काफ़ी कम है। कई कई सेंटर्स पे मैंने खुद देखा कि जो डॉक्टर साहब है वो खुद सुबह आते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, चाबी उनके पास होती है, हेल्थ सेंटर की उस फैसिलिटी की चाबी उनके पास होती है, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, फिर वो झाड़ू खुद लगाते हैं या चाय बनाते हैं खुद। उसके बाद पेशेंट्स का जो है इलाज शुरू कर देते हैं। मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन एक डॉक्टर का जो काम होता है वो वही करेगा। जब स्टाफ की कमी होती है, जब स्टाफ ही नहीं होता है, जब रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, तो डॉक्टर को ऐसे कामों में भी लगना पड़ता है। वो यही दर्शाता है कि जो स्टाफ है उसकी कमी है, रिक्रूटमेंट नहीं होती है। इस हवाले से जब हमने डायरेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन हमने देखा कि पिछले कई सालों से आपने आयुष का एडवर्टीज़मेंट नहीं देखा होगा। प्रॉपर एडवर्टीज़मेंट तरीके से जो रिक्रूटमेंट होती है वो नहीं होती है। तो उनका कहना है कि हम आउटसोर्सिंग करते हैं, हमारी पॉलिसी में है आउटसोर्सिंग हम करते हैं। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है कि कोई जो है अपने डॉक्टर जो है वो चुनते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे कोई ये काम कर सकता है, उसको नौकरी दिलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ी चीज़ ये है इसमें कि आप अक्सर देखेंगे जो पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें अपने रिलेटिव्स को ही लगाया जाता है। जो बंदा डिज़र्व करता है, जिसने कोई डिग्री की होती है, जिसने कोई डिप्लोमा किया होता है, तो उसको जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। जो डिज़र्विंग बंदा होता है उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये भी देखने को मिला। और उनका खुद भी कहना था कि वो आउटसोर्सिंग करते हैं, उनकी पॉलिसी में है, वो प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं।
हमारा कहने का मतलब है अगर प्रोसीजर है एडवर्टीज़मेंट का भी, तो एडवर्टीज़मेंट ही क्यों नहीं फॉलो करते हैं। प्रोसीजर दोनों का भी हो सकता है, प्रोसीजर आउटसोर्सिंग का भी हो सकता है और एडवर्टीज़मेंट का भी हो सकता है। तो एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए ही क्यों नहीं करते हैं, कोई डिज़र्विंग बंदा उसको जॉब क्यों नहीं देते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हैं। ये भी एक मसला आयुष डिपार्टमेंट के साथ है। और ये भी हमने देखा कि जो दवाइयाँ रखने का स्टोर, जहाँ पे दवाइयाँ रखते हैं इन फैसिलिटीज़ में, कई जगहों पे मैंने देखा कि बोरियों में ऐसी ही पड़ी है दवाइयाँ। मतलब ऐसे जैसे किसी दुकान पे वो चने वगैरह ठेलों में होते हैं, ठेलियों में होते हैं, वैसे मैंने कई जगहों पे दवाइयाँ भी देखी है। हालांकि मैं इन जगहों का नाम नहीं बताऊंगा अपने वीडियो में, क्योंकि कई लोग इसके साथ जुड़े हैं। मैं किसी को प्रॉब्लम मैं नहीं डालना चाहता, लेकिन आला हुकाम पर, ख़ास तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी पे ये ज़िम्मेवारी है कि वो इस मसले की पूरी छानबीन करे और इसमें पूरी दखल अंदाजी करे और देखिए इसमें कौन से लोग मुलविस है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह निगहबान।